उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वस्तुनिष्ठ सीरीज यानी यूपीटेट, ये सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना यूपीटेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के समतुल्य 20 प्रश्नों पर विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे। यूपीटेट से संबंधित प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में भी दिया गया है। ये पुस्तक एनसीईआरटी, एससीईआरटी एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों पर आधारित है, जिसे आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब हम शुरू करते हैं यूपीटेट का सेट नंबर 5। हल प्रश्न पत्र 1 और 5 फरवरी 2014 से। क्वेश्चन नंबर 1, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी शून्य, डी ये सभी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जब पहले से सीखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन पर पड़ता है तो इसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के 3 स्थानांतरण सकारात्मक, नकारात्मक तथा शून्य बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी गिलफर्ड, सी स्पीयरमैन, डी बिने साइमन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना एक महत्वपूर्ण विषय है। यह अनुभव तथा अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 3, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ऑप्शन ए तत्परता, बी अभिवृद्धि, सी गतिशीलता, डी आनुषिकता। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। शारीरिक वृद्धि तथा विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। ऑप्शन ए यथार्थता, बी कल्पनाशीलता, सी समन्वय, डी अनुकरण। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। सीखने की प्रथम अवस्था अनुकरण है। अनुकरण के माध्यम से बालक समस्या को समझने का प्रयत्न करता है। क्वेश्चन 5, संकर शब्द किसे कहते हैं। ए ग्रामीण भाषा का शब्द, बी संस्कृत भाषा का शब्द, सी ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, डी 2 भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जब 2 भिन्न भाषाओं के योग से किसी शब्द की उत्पत्ति होती है तब वो संकर शब्द की संज्ञा पाता है, जैसे टिकट घर, रेल गाड़ी आदि। यहाँ टिकट और रेल अंग्रेजी भाषा के शब्द तथा घर और गाड़ी हिंदी भाषा के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए ईय, बी ई, सी इक, डी आ। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सुत का स्त्रीवाचक सुता होता है जिसमें आ प्रत्यय जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 सितंबर को, बी 5 सितंबर को, सी 2 अक्टूबर को, डी 26 जनवरी को। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। ऑप्शन ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी भारतेंदु काल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त शाखा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेरी मीन्स। ऑप्शन ए एक्सट्रैक्ट, बी मेजर ऑफ कैपेसिटी, सी यूज्ड इन ग्लास विंडोज, डी फ्लोर टाइल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। Query means to extract material such as stone, slate, etc. from an open pit. और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. Change the following into past perfect continuous tense. The boys are playing cricket. Option A has played, B had played, C have been playing, D had been playing. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन D. Past perfect continuous tense has the following form.
subject plus had plus been plus verb, continuous form. So, had been playing is the correct option. Question number 11. Choose the correct meaning of the following phrase. Foot the bill. Option A, to tear the bill. B, to kick the bill. C, to pay. D, to throw the bill. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी. Foot the bill is an idiom which means to pay for something. Question number 12. Choose the correct word from the words given below to complete the sentence. The soldiers dashed through the town. Option A, walked. B, marched. C, ran. D, suggested. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी. Soldiers perform a march. और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है. किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच ऑप्शन ए कोई परिमेय संख्या नहीं होती है. बी केवल एक परिमेय संख्या होती है. सी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं. डी केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है. ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा. दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं. क्वेश्चन नंबर 14. एक परिमेय संख्या व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा. ऑप्शन ए, बी, सी, डी. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. का योज्य प्रतिलोम इज इक्वल टू दोनों का गुणनफल इज इक्वल टू अभिष्ट का गुणात्मक प्रतिलोम. और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर हो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है तो झील की गहराई है. ऑप्शन ए 4 मीटर. बी 3.5 मीटर. सी 3 मीटर. डी 4.5 मीटर. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी. माना झील की गहराई h मीटर है. अब प्रश्नानुसार 40 गुने 10 गुने h इज इक्वल टू 1200 इज इक्वल टू 3 मीटर. क्वेश्चन नंबर 16. प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग है. ऑप्शन ए 20, बी 39, सी 28, डी 18. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी. प्रथम 5 धन ऋण संख्याएं इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7 और 11 है. अभिष्ट योगफल जो होगा इज इक्वल टू 2 + 3 + 5 + 7 + 11 इज इक्वल टू 28. क्वेश्चन नंबर 17. कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है. ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी N2. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है. ये वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर उसे अम्लीय कर देती है. अम्लीय वर्षा में जल का pH मान 4.2 से कम होता है. क्वेश्चन नंबर 18. इनमें से कौन सी द्विबीजपत्री पौधा है. ऑप्शन ए बांस, बी केला, सी गन्ना, डी सरसों. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी. द्विबीजपत्री वे पौधे होते हैं जिनके बीच में 2 पत्र यानी कि 2 दल होते हैं, जैसे सरसों, चना, दालें, सोयाबीन आदि. क्वेश्चन नंबर 19. सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है. ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन राय, डी मदन मोहन मालवीय. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती हैं. इनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेदाधि भाष्य भूमिका इत्यादि हैं. क्वेश्चन नंबर 20 और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन भी. विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है. ऑप्शन ए स्कर्वी, बी बेरी-बेरी, सी रतौंधी, डी थकान. और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जबकि विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी तथा विटामिन ए की कमी से रतौंधी. थकान रक्त में लौह की कमी से होती है. आज के लिए बस इतना ही. बेल आइकॉन क्लिक कर लिया है ना? नहीं किया तो अभी कर लीजिए, तभी तो अगला वीडियो आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा. धन्यवाद.